हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके थे कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, लुईस सिंबल्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। चलिए, फिर हमने पढ़ लिया था कोवेलेंट हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, लुईस सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर्स वो हमने पढ़ लिए थे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, ये चीज़ सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस भी क्या कर लिए थे, अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। चलिए, उसके बाद हमने देख लिया था हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन जो उसके लिमिटेशन थी। एक हमारे हाइपोवैलेंट स्पीसीज थी और एक हमारी ये थी हमारी ये जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स थी, ये थी हमारी हाइपोवैलेंट स्पीसीज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये थी हमारी हाइपरवैलेंट, ये हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ये वाली थी हमारी जो हमारे एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं, वो होते हैं हमारे हाइपरवैलेंट स्पीसीज। हाइपरवैलेंट। उसके बाद हमने इसके और ड्रॉबैक्स जो थे वो भी देख लिए थे, क्योंकि क्या होते हैं, उन्होंने कहा था कि नोबल गैस क्या होते हैं, नोबल गैस आगे अपना क्या नहीं करते, कंबाइन नहीं करते और ना ही कोई फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स को बनाते हैं नोबल गैसेस, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, XCF2 XCOF2 जैसे कंपाउंड्स भी थे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स हम डिस्कस कर रहे थे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में भी हमने जो हमारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। पढ़ लिया था कि नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, जो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं, यानी कि Cl और Cl दोनों ही क्या करेंगे, इक्वल अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे, है ना। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे क्या होंगे, जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे, अपनी ही जगह पर लाई करेंगे। ठीक है, ना तो वो इसकी तरफ शिफ्ट होंगे ना तो वो उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम है ना, हमारे इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स, यानी कि दोनों इक्वली अट्रैक्ट कर सकते हैं और दोनों का डिस्टेंस भी क्या इक्वल है। ठीक है, चलिए, बाकी पोलर बॉन्ड भी हमने पढ़ लिए थे कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें क्या होता है हमारे, जैसे HCl की बात करें हम, HCl के बीच में जब बॉन्ड बन जाता है, Cl क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें क्या जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड जो है, इसकी तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिस शिफ्टिंग की वजह से इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या, हल्का सा डेल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया था कि इनमें क्या होता है, एक क्या होता है ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये हमने, और इससे क्या होता है, उनके बीच में पोल क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, या पोलैरिटी पोलैरिटी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे अपना डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एरो का हेड होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना। और जो ये यहाँ पर जो टेल है वो क्या शो करती है, वो शो करती है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब हम एक एग्जांपल देखें, चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी NH3 और BeCl3 BCl3 सॉरी, ठीक है, BCl3। यदि आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और देखिए कि डाइपोल मूवमेंट किस तरफ को शिफ्ट हो रही है, देखिए जरा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं HCl, यानी कि यहाँ पर किसकी तरफ शिफ्टिंग, यहाँ पर इसकी तरफ को क्या आ रहा है, हेड आ रहा है ना यहाँ पर, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो यानी कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर को है ना, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है।
है ना कुछ डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं NH3। ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा N, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक यहाँ पर H से अटैच है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। हमने क्या कहा था, इसको कहाँ पर रखते हैं हम, लोन पेयर में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, लोन पेयर में। अब BCl3 की बात करें, B 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, B, अरे Cl, Cl और Cl। ठीक है, अब इसमें देखें हम डायपोल मोमेंट किस तरफ हो रहा है। ठीक, डायपोल मोमेंट का किस तरफ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ हो रही है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को है। यहाँ पर देखिए अगर हम, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, और यहाँ पर देखिए अगर हम, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है। यानी कि इसमें टोटल डायपोल मोमेंट कुछ है या नहीं है, टोटल डायपोल मोमेंट क्या है, कुछ है या नहीं है, बताइए। देखो इसमें जो टोटल डायपोल मोमेंट होगा, यानी कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो टोटल डायपोल, देखो डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से रिप्रेजेंट। ठीक है, यानी कि जो इसमें म्यू होगा, यानी कि जो टोटल डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, यानी कि जो म्यू होगा वो क्या होगा हमारा, 0 होगा। इसमें कोई डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बताइए। क्योंकि Cl जो है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, 3 डायरेक्शन से खींच रहा है ना। अगर हम क्या है, इस पेन को यहाँ पर रख दे, यहाँ पर रख दे, और 3 क्या ले लें, 3 अपोजिट ग्रुप हो, 2 अपोजिट ग्रुप है, एक अपोजिट ग्रुप इसे इधर खींच रहा है और एक इसे इधर खींच रहा है। दोनों में क्या है, दोनों क्या है, ये Cl क्या है हमारे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे टर्मिनल ग्रुप में है ना। यानी कि अगर हम इसे क्या मान लें, ये कोई चीज है, इसे इधर से और इधर से हमें खींचना है। दोनों क्या है हमारे, दोनों हाथों में क्या है, इक्वल पावर है। तो इधर खींचो या इधर खींचो, दोनों हाथों में क्या, जब इक्वल पावर होगी तो अपनी जगह पर ही रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। यानी कि वो कोई भी डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। समझ आया क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्या, जो टर्मिनल पे लगे हैं वो उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींच, एक दूसरे से एकदम विपरीत डायरेक्शन। जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से ऊपर और नीचे, इस तरीके से वो खींच रहे हैं। एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वो क्या खींच रहे हैं, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से वहां पर कोई डायपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, कोई भी डायपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए आएगा डायपोल मूवमेंट का सम क्या होगा, 0 होगा। जबकि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखो डायपोल मूवमेंट कहाँ, ऊपर को तो लग रहा है, क्योंकि N क्या है हमारा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से भी क्या हो रहा है, डायपोल मूवमेंट ऊपर को लग रहा है। इस वाले हाइड्रोजन से भी डायपोल मूवमेंट ऊपर को लग रहा है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है, डायपोल मूवमेंट ऊपर को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे, लोन पेयर है। यानी कि ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट लग रहा है। अब जैसे अगर ये है, इसे ऊपर की तरफ से खींचा जाए और दूसरा ग्रुप भी इसे ऊपर से ही खींचे, इसे क्या करे, दूसरा भी ऊपर से खींचे, तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना। यानी कि डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है, यानी कि कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट तो है। यानी कि यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया, जो अभी पढ़ा है इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। लोन पेयर क्या ऊपर को खींचेगा, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, जो ये लोन पेयर्स होते हैं, इनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इधर को लगता है। ठीक है, ये एग्जांपल क्या हमारे एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, ये हमारे क्या है, एनसीईआरटी में भी है, और एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि क्यों होगा, क्यों एक में डायपोल मूवमेंट है, एक में डायपोल मूवमेंट नहीं है। अच्छा, इसको हम एक और एग्जाम्पल की तरफ से, एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि चलिए इस एग्जांपल को कीजिए, बताइए कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा, या क्या दोनों ही पोलर होंगे या दोनों ही नॉन पोलर होंगे, बताइए। कर दिया होगा अभी तक तो। चलिए अब देखिए, जो यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर तो हमारा कार्बन ही होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, हमारा कार्बन होगा। हमें पता है ना, जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है,
यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमारा कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, है ना। अगर यहाँ पर से क्या कर रही है, ये रिंग टाइप का नया स्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि क्या है, ये जो कार्बन है, कार्बन से इस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हमें, यहाँ पर क्या है, कार्बन है। ठीक है, चलिए इतना तो हमें पता है। चलो, यहाँ पर क्या हमारे कार्बन है। अब कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है हमारा, Cl हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो हमारी क्या होगी, जो हमारी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, ऊपर को होगी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ होगी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। यहाँ से भी क्या होगी, ऊपर को होगी, यहाँ से भी क्या होगी, ऊपर को होगी, है ना, ऊपर को होगी। यानी कि यहाँ पे जो म्यू है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या है, 0 है या 0 से ज्यादा है, बताओ क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन 0 है या नहीं है। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ सारा क्या हो रहा है, हमारी जितनी भी डायपोल मोमेंट है वो क्या लग रही है, ऊपर को लग रही है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ डायपोल जरूर है ना। अब बात करें इस वाले की, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन सीधा इससे अपोजिट यहाँ है, यानी कि जब ये नीचे से खींचेगा तो वो ऊपर से खींचेगा, तो ना ऊपर वाला खींच पाएगा ना नीचे वाला खींच पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये खींचेगा तो ये भी क्या कर देगा, इधर को हो जाएगी डायरेक्शन। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर को है तो इसकी डायरेक्शन इधर को है ना। तो यानी कि ये क्या होगा, अपनी ही जगह पे रहेगा अपनी जगह पे। तो ये वाला तो क्या है, हमारा पोलर है, लेकिन ये वाला क्या होगा हमारा, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी डायपोल क्रिएट नहीं हो रहा, इतना सा भी डायपोल मूवमेंट नहीं हो रहा, वो क्या रहेगा, अपनी ही जगह पर रहेगा। अगर हम इस तरीके से अपने हाथ इस तरीके से कर दे, पांव इस तरीके से कर दे, और कोई हमें सब जगह से खींचे, है ना, इक्वल फोर्स से खींच रहा है, जैसे ये क्लोरीन है, तो सब में क्या है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो ये इक्वल उससे खींच रहा है, हमें इक्वल फोर्स से खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो जिस वजह से ना इसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, है ना, कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं होगा। वैसे उसी तरीके से अगर हमें कोई खींचे, है ना, अगर हमें कोई इधर से भी खींचा तो हम क्या इधर उधर थोड़ी ना जाएंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, है ना, जब कोई इक्वल फोर्स से खींचेगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया कि पोलर और नॉन पोलर हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वहां पर क्या कर सकते हैं, डायपोल मूवमेंट के उससे देख सकते हैं कौन सा पोलर है कौन सा पोलर नहीं है। जहाँ पे डायपोल क्रिएट हो रहा है वो हमारा पोलर, जहाँ पे डायपोल क्रिएट नहीं हो रहा वो हमारा नॉन पोलर। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी थ्योरी, कौन सी थ्योरी, VSEPR थ्योरी। VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, सिडविक एंड पोयल इन 1940 प्रपोज द सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन रिपल्सिव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव कैरेक्टर के पोज किया था इन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय नेलोन एंड गिलेस्पी, ठीक है, नेलोन एंड गिलेस्पी ने 1957 में इसको क्या किया था, डेवलप किया था और अच्छे से बताया था। इसके मेन पोस्टुलेट क्या थे, द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो मॉलिक्यूल है हमारा उसका एग्जैक्ट शेप किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड जो भी, अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, है ना, नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है ना बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है, जैसे हम NH3 बनाए, ये हमारा NH3, दो क्या होते हैं इसमें, लोन पेयर, है ना, तो यानी कि ये तीनों तो काउंट होंगे, ये जो बॉन्ड है ये तीनों तो काउंट होंगे, और ये भी क्या होगा हमारा काउंट होगा जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट शेप होगा वो किस चीज से आएगा, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि जो बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड दोनों उनके उससे आएगा, अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड। सेंट्रल एटम पता है ना, इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, और जो इससे जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल एटम्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर सिंस दे एग्जिट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। यानी कि उनमें क्या टेंडेंसी होती है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल कर सकते हैं सिंस दे एग्जिट अराउंड द सेंट्रल एटम, जब तक वो सेंट्रल एटम के अराउंड क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू टेक सच पोजीशन विच कैन मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं कि ऐसी पोजीशन लेना चाहते हैं जिसमें क्या हो, रिपल्शन कम से कम हो, है ना, मिनिमाइज द रिपल्शन। वो रिपल्शन को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। वैसे तो वो कहाँ पे सेंट्रल एटम है वहां पर वो लगेंगे, लेकिन अगर ऐसी जगह पे लगेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो, है ना, जैसे हमने ऊपरा लाइन पे पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नेगेटिवली चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पर अगर कोई एटम लगेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना, तो वो एटम उसको लगने ही नहीं देगा, रिपल्शन होगा, उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा बनेगा, रिपल्शन होगा। इसीलिए वो हमेशा उस पोजीशन को क्या करते हैं, चूज करते हैं, या उस पोजीशन में क्या करते हैं, उस पोजीशन में जाना चाहते हैं जहां पर क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो, यानी कि कम से कम हो। ठीक है, चलिए, द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्पेयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस्ड एज अ मैक्सिमम डिस्टेंस। तो वैलेंस शेल है स्पेयर की तरह लिया जाता है विद द इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस्ड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ रखा जाए, जहाँ की मैक्सिमम डिस्टेंस है। अच्छा, ये इसके क्या है, पोस्टुलेट्स हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं लिखने के लिए, कि VSEPR थ्योरी लिखी है, उसके क्या लिखी है, पोस्टुलेट्स लिखी है। तो ये पोस्टुलेट्स जो है ये आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे इन्होंने VSEPR थ्योरी को क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि नंबर, जब 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 0 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी, है ना। और ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री के साथ ही इनके शेप की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर बन रही है ज्योमेट्री, और शेप क्या बन रहा है, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, जैसे BF3। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास, ये जो हम अभी हम VSEPR थ्योरी के जो क्या है, ये कि क्वेश्चन हैं जिनको हम अभी करेंगे कि ज्योमेट्री और शेप कैसे होता है, उससे पहले हम पहले आगे पढ़ लेंगे, पहले हम VBT और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, वैसे क्या होता है, जैसे हम बोले BeF2 है, क्या है, BeF2। ठीक है, यानी कि बी के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाला F ने ले लिया, ये वाला, इसमें भी F ने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब इनका शेप कैसा है, लीनियर दिख रहा है ना हमें, लीनियर यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल है, दिख रहा है ना आपको, 180 डिग्री एंगल है। उनका शेप कैसा है, ज्योमेट्री, दोनों शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या है, लीनियर। अच्छा, शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीजें होती है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो और उसमें लोन पेयर अलग हो, बॉन्ड पेयर अलग हो, तो क्या होता है, ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप में क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो आपको ज्योमेट्री कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सिर्फ ज्योमेट्री भी लिखो, शेप भी लिखो, कभी आता है सिर्फ शेप लिखो, कभी आता है सिर्फ ज्योमेट्री लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर से इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला अगर हम बोले हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे एग्जाम्पल बोल रहा है ये BF3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, BF3 की बात कर रहे हैं। अब बोरोन हमें पता है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, F F और F, ये F ने ले लिया। ठीक है, चलिए अब इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन भी पता होनी चाहिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बन रही है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें जो हमारा जो ज्योमेट्री बन रही है वो क्या बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी क्या बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे बात हो रही है SO2 की बात हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन पता होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम VBT पढ़ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर हम सारे शेप्स को, सारी ज्योमेट्री को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। चलिए पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें किस बारे में बताती है, हमें ओवरलैपिंग के बारे में बताती है।
ठीक है। अभी तक जब हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा तो हमने ये पढ़ लिया भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनकी मदद से क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये तो बता दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ना। ये हमें कौन बता रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द overlapping of two half-filled atomic orbitals having electron with opposite spin. It is based on a wave number of electron. यानी कि ये हमें बताती है कि overlapping of half-filled atomic orbitals जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपोजिट स्पिन के, उनकी मदद से क्या बनता है, हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए था। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग द कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप नोन एज, अच्छा जो ओवर लैपिंग की उससे हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इन्होंने बताया था एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड क्या होता है हमारा सिग्मा और एक क्या होता है पाई। वैसे अगर हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो बॉन्ड क्या होते हैं, बाकी के पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें किसने बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था। ठीक है, चलिए अब ओवरलैपिंग देखते हैं। अब ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की कैसे, अब सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, जब क्या होगी हमारी ये तीन तरह की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किससे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से। द फॉलोइंग रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक होता है हमारे एस एस ओवरलैपिंग से। तो ये एस होता है, एस का शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है। और पी का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से पी का शेप होता है। ठीक है, और डी का शेप कैसा होता है, इस तरीके से क्या होता है, डी का शेप होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब बोल रहा है कि एस एस ओवरलैपिंग, अब हमने बोला एस का शेप ऐसा होता है तो एस एस ओवरलैपिंग ऐसे करने से होनी चाहिए। पी का शेप क्या होता है, ऐसा होता है, यानी कि एस पी ओवरलैपिंग ऐसे करने से होनी चाहिए। ठीक है, अगर एस पी ओवरलैपिंग, ऐसे मत बोलिएगा कोई कि ऐसे करने से होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं, कैसे होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग में ये क्या होते हैं, जो ये जो बीच में है, जो ये नोड है, ये क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते इस नोड में। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा नहीं कि जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव, वो नीचे वाला नेगेटिव, नहीं, कोई भी एक पॉजिटिव होता है और कोई भी एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और पीपी ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो पी और पी दो ऐसे ओवरलैप हो सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, या तो पी और पी दोनों ऐसे हो, यहाँ इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग और इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। तो जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तब हमारा क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तब हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये था इसका एक जनरल आइडिया, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इन केस देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स, द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एस ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, तो क्या है, हाफ फिल्ड है, यहाँ पर ये जो बीच में ये बन रहा है, यही क्या बन रहा है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से क्या बन रहा है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। ये यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये होती है हमारी एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि जब दो एस क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तभी भी क्या बन रहा है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगला था हमारा एस पी ओवरलैपिंग, यानी कि एक एस और एक पी, इस तरीके से ये एस है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, हमारे पी होते हैं, है ना, ये एस और पी ओवरलैप कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, हेड ओवरलैपिंग, है ना। पी क्या कर रहा है, सिर्फ एक हेड ओवरलैप, साइड से ओवरलैप नहीं कर रहा ना। अगर वो साइड से ओवरलैप करता तो कुछ इस तरीके से, ये है ना इसका साइड, तो है ना, साइड में तो ये खड़े में करता ओवरलैप, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये टेढ़े में कर रहा है ना ओवरलैप, अपने हेड से कर रहा है ओवरलैप। ठीक है, this type of overlapping occurs between half-filled s orbitals of one atom and half-filled p orbitals of another atom। तो ये वाली ओवरलैपिंग कब होती है, जब s ऑर्बिटल का कोई हाफ फिल्ड हो और p का भी क्या हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। ठीक है, ठीक है, s ऑर्बिटल भी क्या हो, हाफ फिल्ड हो, p ऑर्बिटल भी क्या हो, हाफ फिल्ड हो, तब क्या होती है, ये वाली ओवरलैपिंग होती है, sp ओवरलैपिंग। वो जब हम आगे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी एस ओवरलैपिंग है, एस से हो रही है, कौन सी एस पी से हो रही है, कौन सी पी से हो रही है। ठीक है, पी ओवरलैपिंग जब क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों के ही हेड ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तब क्या होती है हमारी पीपी ओवरलैपिंग से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर ये होता है ना, इसको बोलते हैं नोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो क्या होती है,
प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया होता है ये, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम, यानी कि दोनों अप्रोचिंग एटम के क्या होंगे, पी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब बनेगा हमारा पी पी ओवरलैपिंग, दोनों ही क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है जैसे H और H के बीच में क्या बन रहा है, SS ओवरलैपिंग से बन रहा है। H और F के बीच में क्या बन रहा है, HF बॉन्ड बन रहा है किससे, H के पास तो क्या हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल है ना हमारे पास, एक ही ऑर्बिटल। अच्छा तो ये पता कैसे चल रहा है किसका P किसका H, अब देखो, अब हम H की बात कर रहे हैं तो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, 1s1, यानी कि इसका क्या होगा, सिर्फ S वाला यूज हो रहा है, ठीक है। और वो भी क्या है, हाफ फिल्ड है हाफ फिल्ड, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल कब होगा, जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा H के साथ क्या कर रहा है, वो कंबाइन कर रहा है, जिससे हमारा क्या बन जा रहा है, S ऑर्बिटल का ये क्या बन जा रहा है हमारा पूरा ये, ठीक है, ये बॉन्ड बन जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, S का तो हमारा सेम है, लेकिन F का क्या है, F की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2p5 2p5, ठीक है, 2p क्या है, 5 है। अब हम क्यों बोल रहे हैं ये हाफ फिल्ड क्यों है, अब देखो S2 में तो ठीक है पूरे ऑर्बिटल है, अब हम 2s2 की बात करें, 2s2 में हमारे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 2p3 में हमारे कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, फिर एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5। एक ऑर्बिटल में कभी भी दो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक है। ये हम क्या कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम क्या कर चुके हैं, इसको थोड़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या नहीं रह सकते, इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए हमेशा, स्पिन क्या होनी चाहिए हमेशा, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, एंटी स्पिन होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव में है तो एक नेगेटिव में है, यानी कि एक प्लस हाफ में है तो एक माइनस हाफ में होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया, एक प्लस हाफ में है तो एक माइनस हाफ में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो ग्राउंड स्टेट की बात थी, ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है हमारा, ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है कि एक ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो रहा है। अगर हम इसे एक्साइट करा दें, एक्साइट स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा, चलिए क्या हो रहा था हमारे पास, जो फ्लोरीन, हमारे पास क्या है, जो फ्लोरीन है उसमें हमने क्या देखा, उसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा S होगा, जो हमारा H होगा, H के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये शेयरिंग करके, यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल में शेयरिंग करेंगे, तो इसका ये S है और इसका तो ये P है ना, तो इसके S और इसके P के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, बॉन्डिंग हो रही है ना S और P के बीच में, तो क्या बन रहा है हमारा, S और P के बीच में और बॉन्डिंग होके हमारा क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखो इसके पी ऑर्बिटल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। ये वाला क्या अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, इसको जाके यहाँ पर पूरा करेगा और ये आपस में क्या करेंगे, जब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग से बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। इसका S और इसका P यहाँ पर मिल रहे हैं, मिलकर बन रहा है बॉन्ड, ठीक है। वैसे यहाँ पर एफ और एफ का क्या हो रहा है, पी और पी मिल रहा है ना। जैसे अगर हम एफ और एफ की बात करें, चलिए एफ और एफ की बात करते हैं, ये हमारा एफ, एक एफ, ये वाला एफ हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम बोल रहे हैं हमारा दूसरा एफ, जिसमें एस तो क्या है, फिल्ड है फुली, ठीक है। और पी क्या है, पी में सेम हमारे 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से है ना। ये दोनों भी क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पी और अब यहाँ पर किसके बीच में हो रही है, पी और ये भी पी है ना, पी और पी के बीच में हो रहा है, यानी कि इस तरीके से इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
चलिए इतना समझ में आया, यहाँ पर इतना समझ में आया सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे होगा, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात है पाई बॉन्ड की। ठीक है, अब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड ये तो हमें पता है ना, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एक पी है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दो बॉन्ड फॉर्म हो गए ना, यहाँ पर एक ही बार में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो जा रही है, डबल, है ना, इस तरीके से, है ना, दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल, इट फॉर्म बाय द साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, बिटवीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि पॉप साइड बाय साइड और लेटरल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पी एफ बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसे हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग से हो रहा है ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बाय द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिंस एक्सियल ओवरलैपिंग इज ग्रेटर एज कंपेयर टू साइड वाइज। जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है ना, वो एक्सियल ओवरलैपिंग से हो रहा है ना, ऐसे में बन रहा है या इस तरीके से बन रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग से, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग से जब जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, ज्यादा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। द सिग्मा बॉन्ड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड के कंपैरिजन। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्मा एंड पाई। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए इस तरीके से होता है हमारा पी ऑर्बिटल। आगे अगर हम अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन, या भी जो डिफरेंस है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या होता है, क्यों सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्यों पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है। ये तो अभी हमने वैसे देख भी लिया है ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड में क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। उसको भी अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तक आप इतना पढ़िए, इसमें जो समझ नहीं आया, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।